सर मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं मोमिना का होने वाला हस्बैंड नहीं हूं। मैं मोमिना का हस्बैंड हो चुका हूं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले जो है वो निकाह हो चुका है। और दूसरी बात मैं ये क्लियर करता चलूं कि ये जो साहिब हैं साकिब खान चद्दड़, बेसिकली ये मोमिना को हरासा कर रहे थे और ये इंटरवीन इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि मोमिना की कहीं पे भी शादी हो। ये और इनकी वाइफ, ये हमेशा से इनका यही तर्ज जो है वो वारदात रहा है कि ये करैक्टर असैसिनेशन करके और जहाँ पे मोमिना का रिश्ता हो रहा होता है वहाँ पे उस लड़के से कांटेक्ट करके तो ये मोमिना की किरदार कशी करके तो उस जगह से मोमिना का रिश्ता ख़त्म करवा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि ये वही जो इनका एक घटिया मर्द जिसका कोई ज़मीर, जिसके अंदर कोई गैरत नहीं होती, जो उसका तरीका वारदात होता है, सेम उसी तरह उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो मोमिना के बारे में उसकी किरदार कशी कर सके और बेबुनियाद और घटिया जो एक गलीज़ गलाजत बड़े इंसान की जो आदत होती है वो इल्ज़ाम लगाए। और जब उसको पता लगा कि मैं वो मुस्तरद करूँगा और मैं उससे इस किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश नहीं करूँगा तो उसने मेरे खिलाफ़ झूठी FIR करवा दी। क्योंकि उसको पता था हमारी 10-15 दिन में शादी है तो उसने मुझे झूठी FIR इसलिए करवाई और उसने मेरे नाम पे भी नहीं करवाई। उसने मेरे नंबर पे FIR करवा के और जो मुतलका थाने थे, जो भी इदारे थे, उनको बोला कि हमज़ा के नाम पे करवाइए। अगर आपने मेरे नाम पे करवाई तो आपको FIR में मेरा नाम मेंशन करना चाहिए था, आपने मेरा नंबर क्यों मेंशन किया? ठीक है, इट्स अ वेरी अनएथिकल चीज़। और जो मुतलका थाना था उनके DSP से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस एविडेंस की बेस पे जो है मेरे खिलाफ़ FIR काटी है, तो उनके पास उसका कोई एविडेंस नहीं था और टिल दिस डेट वो अभी तक प्रूव नहीं कर पाए कि उन्होंने मेरे खिलाफ़ जो FIR काटी है वो किस एविडेंस की बेस पे थी। तो ये सरासर सीधी सीधी बात है कि उन्होंने सिर्फ हमारी शादी को रोकने के लिए उन्होंने ये मेरे खिलाफ़ झूठी FIR दी। दूसरी बात, मैं मोमिना के हवाले से बात करूँगा। मोमिना मेरी बीवी है और वो एक बब्बर शेरनी है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का घटिया इंसान उसकी किरदार पर बात नहीं कर सकता और वो मेरी रेड लाइन है, वो मेरी गैरत है। मोमिना इकबाल अब मेरी इज़्ज़त है और मैं उसको एक इज़्ज़त के रिश्ते में ले चुका हूँ। तो अब मेरी रेड लाइन को अगर क्रॉस किया गया तो आपकी जो रेड लाइन के हमें दिए हुए सबूत हैं आपके ही खिलाफ़, तो हम फिर उनसे गुरेज़ नहीं करेंगे, फिर हम आपको हर तरीके से इस मीडिया के सामने ही आपको ज़लील करेंगे। और मुझसे इन करंट डेज़ में मुझसे मुतअद्दिद लोगों ने, इनके ही सर्कल के लोगों ने मुझसे रब्ते करने की कोशिश की है कि हम आपको फ़ायदे देते हैं, माली फ़ायदे देते हैं, आप हमसे पैसे ले लें और आप अपनी FIR जो है, जो आपने NCCI में अपनी कंप्लेन दी उसको वापस ले लें। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। सर नाम भी बता दें उनका। सर वो नामालूम लोग हैं, हमें उनके नाम का नहीं पता, वो इनके सर्कल के ही लोग हैं, ठीक है। तो सेकेंडली मैं ये बात इनको बहुत तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, आप गरीब और मुस्तहिक लोगों के मजबूरियों का फ़ायदा उठा के आप अपने पैसे का इस्तेमाल करके और हराम का पैसा जो आपके पास बहुत है, आप उससे उनके गुर्दे ख़रीद सकते हैं, आप किसी गैरतमंद से उसकी गैरत नहीं ख़रीद सकते। और मैंने ख़ुद मोमिना को इनकरेज किया था इन सब चीज़ों के लिए कि मोमिना स्टैंड ले और अपने हक़ के लिए लड़ाई करे। ये वक्त के फ़िरौन है, ये खुदाई ज़मीनी खुदा जो बने हुए हैं, हमने इनके ख़िलाफ़ जो है वो स्टैंड लेना है और मैं इसके लिए मोमिना के साथ खड़ा रहूँगा। और ये मुझे जान से भी मार देंगे तो मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। और मेरी बीवी एक बब्बर शेरनी है, वो इन जैसे बुज़दिल लोगों से ना डरेगी ना पीछे हटेगी। हम इनको इनके अंजाम तक लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अभी एक मौक़िफ़ रिमशा का सुन लें, उनकी सिस्टर का, उसके बाद